बताया गया चतुर्दशी और भगवान नरसिंह का प्रकट होता है। नरसिंह का तो इसमें हर साल हम लोग सुनते हैं, ये साल तो कुछ नया ही सुनेंगे। तो विशेषता पूर्वक इतने सालों से हम लोग नरसिंह भगवान के जो जन्मोत्सव मना रहे हैं, उसका मूल रहस्य क्या? उसका मूल रहस्य भी तो है कि हमें भगवान कैसे मिली, हमें भगवान कैसे मिली और कैसे मिली प्रहलाद ने दिखाया है। कौन दिखाया? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लोलोया अपि मूल्यमेकम् जनं सुकोटि सुकीर्ति न लभ्यते। भगवान के दिव्य जगत, भगवान के धाम कैसे मिली, हमें गोविंद कैसे मिली? तो हमारे रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जो प्रहलाद में एक गुण था, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, बोले हमारे में एक कैसा भक्ति होना चाहिए? बोले कहीं अगर वो मिले तो अभी खरीदो, और वो है भगवान का भक्ति। अगर आपको कोई दुकान में मिल रहा है डेनिश सुपरमार्केट में, तो अब भी खरीदो उसके, अभी कुछ करो नहीं कि तात्रा लोलोयम मूल्यम एकलम, मूल्यम बोले एक ही मूल है उस भक्ति को खरीदने का, और वो मूल क्या है? प्रहलाद के पास था, एक ही मूल है। मूल मीन्स ओनली रूट, वो है आप में एक लोभ होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए? एक ग्रीड होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए? और जन्म सुकोटि सुकीर्ति न लभ्यते, करोड़ों जन्म के तुम पुण्य भी कमा लोगे तो भी तुम्हें नहीं मिली, करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य कमाते रहो उससे भी नहीं मिली, सिर्फ एक तौर से आपको मिली, वो है लोलोयम। क्या है? आपके पास वो लालच आना चाहिए, लोभ आना चाहिए। अगर ये लोभ आ गया तो भगवान तुम्हारा हो जाएगा। भगवान के लिए एक तड़प, भगवान के लिए एक छटपटाहट, भगवान के लिए एक व्याकुलता होना चाहिए। और जो हमारे प्रहलाद में रहा, एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस, क्या है? अगर ये आपके जीवन में आ जाए, एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस, यही एक मूल धारा है। और गोविंद आपके हो जी, गोविंद कौन सी हो जी? इसलिए नारायण परमार्थिना, भगवान को पश्यन्ति परमार्थिना, नारायणायं धीरा पश्यन्ति परमार्थिना, जगद्धन्मयं लुब्धा कामुका कामनीमयम्। एक कामी पुरुष और एक लोभी के बारे में बताया गया। लोभी है तो कैसे? लोभी व्यक्ति सब कुछ पैसा से तौली, सब कुछ किससे तौली? पैसा। जो लालची व्यक्ति है, पैसा पैसा, आज हमारे पास इतना है, ध्यान इतना हो जाए, परसों इतना हो जाए, लोभी यही रकम जोड़ते रहता है, सब कुछ नाम तौल लेता है। संसार में आता है ना, तो लोभी कोई घरे भी जाए नाम तौल कर ली, हमारे नीलमणि के बिल्डिंग कितना का है, सब नाम तौल कर ली, वो पैसा से नाम तौल करता है। और एक कामी पुरुष, उसके तो जहां पर स्त्री दिखा जाए बस उसकी आंखी उधरे जाएगी। हाँ, जैसे जैसे उसकी आंखी में सितारा आई है, जब पाए तब आंखी उधरे जाएगी, ये कामी पुरुष। इसलिए शास्त्र कहते नारायण अयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिरा, लेकिन जगत धर्मयम लुब्धा कामुका कामनीमयम्। भागवत में बताया गया, रामचरितमानस में आया है, और बड़े सुंदर से बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कामी नारी तारे जिमी लोभी प्रिय जीना, तिमी रघुवीर निरंतर प्रिय लागो मेरा। राम बोले कैसे उसके प्रिय लगना चाहिए? जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री अच्छा लगे, और बताया गया लोभी आदमी को धन अच्छा लगे, ऐसे मुझे राम अच्छा लगे। मुझे कौन अच्छा लगे? हाँ, कामी व्यक्ति जब स्त्री को चाहती हो, स्त्री उसको देख के थूकेगी भी नहीं। हाँ, वो स्त्री उसको देख के थूके, लेकिन फिर भी कामी तो उसको चाहती है ना, चाहता है।
लोभी धन को चाहता है, धन से पूछो डू यू लाइक दैट पर्सन, बोले गेट लॉस्ट। कुछ बोले कंजूस मक्खी चूस, उसके तो बिल्कुल हम नहीं लाइक करेंगे। लेकिन हम लोग पैसा कैसे लाइक करें बताओ? बहुत अधिकता पूर्वक वी लव द मनी 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 मनी। पैसा के लोग कितना प्रेम करी थे, और अगर उसमें लालच बढ़ जाए तब तो भैया बातें कुछ हमारे उसमें एक लोभ पैदा हो जाए। अच्छा, जितना लोभ पैसा में है, जितना आसक्ति स्त्री में हो जाए, उतना अगर गोविंद में हो जाए तब, उतनी अगर गोविंद में हो जाए तब प्रिय लागो मोहे राम, ऐसे मुझे राम जी प्रिय लगे, ऐसे मुझे। इसलिए in order to attain the spiritual dham, we need to have that intense greed, just like Prahlad had right from the beginning. तो ऐसा आज के दिवस है। प्रहलाद महाराज हमें बहुत कुछ सिखाए। शास्त्रों में भी वर्णन किया गया, भगवान जो है वो वास्तविक में क्षमाशील है, क्षमता है उसमें, इक्विपोज है, पक्षपाती नहीं करता है। और विशेषता पूर्वक भगवान वृंदावन में प्रकट हुआ, भगवान अयोध्या में प्रकट हुआ। ठीक है, भगवान वहां प्रकट हुए, इससे मुझसे क्या लेना देना होगा? भगवान मंदिर में प्रकट हुआ, ठीक है, लेकिन जिस दिन भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाए तो मालो माल हो जाओ। आप मंदिर में अगर दिया बारेंगे तो वहां प्रकाश हुई, जिस दिन आप अपने घर में बारेंगे तो आपके घर प्रकाशित हो जाएगी, और जिस दिन आपके हृदय में दिया प्रकाशित हुई तो वही प्रकाशित हो जाएगी। तो होने का प्रयास, क्योंकि अब नरसिंह को प्रकट करना है। किसको? और सुनो, प्रहलाद के घर में प्रकट हुआ है। कहाँ प्रकट हुआ है? प्रहलाद के घर में ही प्रकट हुआ है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, नरसिंह मेहता का सुंदर पादवली है, और वो कहते हैं कि भगवान जो तो कन कन सूर्य अनेक सूरदास की पंक्ति, सूर्य अनेक फिरे कन मांगत पर पै सूर्य स्वाद कहाँ। हमारे पीजी में कितना सूरदास आई है। हाँ, 3 बजे रात तक नमूना पीते हैं, तबूड़ा बजाते रहते हैं। हाँ, लेकिन सुनो, जब हमारे सूरदास भजन करते थे तो हमारी गोविंद जगन्नाथ जी उतर के आएगी, उसके आगे बैठ जाए। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत पर पै सूर्य स्वाद कहाँ। ताल मजीरा बजाती फिरी पर मीरा जैसे मर जत कहाँ। ताल मजीरा सब बजा रहे, लेकिन मीरा जी जब बजाते थे तो गोविंद जी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर ना उस विग्रह में से निकल कर पलटी मार के आगे बैठ जाए। रामायण ने कितनों ने लिखे पर तुलसी जैसे चाहत कहाँ। रामायण आज कितने रामायण लिख दिया गया, बट बाबा तुलसीदास जी की जो रचना है उसमें तो राम का दर्शन भी हो गए, हनुमान बाबा का भी दर्शन हो गए। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, आज भी नरसिंह एक खंबा में है। हमारे नीलमणि के जो खंबा बाहर है, हमारे गणेश जी लदा है अभी, हाँ, तो उस खंबा में भी नरसिंह है। हमारे गणेश वही नरसिंह पे लदे है भी, तो हर एक खंबा में नरसिंह भगवान है, हर एक खंबा में। लेकिन कारण को प्रहलाद कहा, अगर प्रहलाद पुकारी तो खंबा में से निकल गया। तो एक्सक्लूसिव डिवोशन, कैसा डिवोशन? एक्सक्लूसिव डिवोशन, भक्त्या तो अनन्य संख्या। इस तरह का अगर भक्ति प्राणी प्राप्त कर ले तो बताया गया विशेषता पूर्वक भगवान उसको तुरंत मिल जाएंगे। और वो एक ही प्रयास करना है कि उसके हृदय में एक लोलोयम जग जाए, एक इंटेंस ग्रीड पैदा हो जाए। संसार के प्रति जैसे रहते, मुझे पाना है, मुझे पाना है, लक्ष्य के साथ तो हम लोग जीते हैं, बिना लक्ष्य के कैसे हुई बताओ? अगर मेरी टीम लंबा सा टीम सोका खेले चेचल पार्क में और डोरबो थे नहीं, कौन हालत हुई टीम के बताओ? अरे खेले लेकिन कौन सी नहीं है। अरे लक्ष्य तो ये नहीं है। प्रहलाद के लक्ष्य था, प्रहलाद के लक्ष्य था विथ फुल डिटर्मिनेशन, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तन।
हर प्राणी का ऐसे लक्ष्य होना चाहिए, मुझे इन दिस वेरी लाइफ मुझे भगवान को आई टू आई मिलना है, मुझे उसका दर्शन करना है, अपने इस नेत्रों से उसको देखना है। ये लक्ष्य अगर हम बना लेंगे तो जरूर बताया गया मूलम एकम, दिस इज द ओनली प्राइस दैट वी हैव टू पे। एक वो है इंटेंस ग्रीड, जन्म कोटि सुकीर्ति ना लभते, करोड़ों जन्मों के पुण्य तुम्हें नहीं दे पाएगा जितना तुम्हारे में वो बताया गया एक आकांक्षा पैदा हो जाए, एक बताया गया व्याकुलता, एक तड़प, एक छटपटाहट कि मुझे मिलना है। इसलिए भागवत के पन्नों पे बताया गया विशेषता पूर्वक श्रीमद् भागवत की जो 7वां स्कंध है उसमें हम लेकर चलेंगे, फिर वहां थोड़ा कुछ निकलेंगे, लेकिन बहुत गहरी है। प्रहलाद जी की कथा हमारे हमारे चैतन्य महाप्रभु जब सुनते थे ना, तो ये गदाधर पंडित से once more, once more 50 बार यही बात बोले once, और एक हम लोग प्रभु कितना बच गए हैं और हमारे वही कथा को बारंबार सुन रहे once, पड़ोसी बोल दो once, हाँ कुल्फी खाते तब वो लोग बोलते प्रभु once more, लेकिन वैसे नहीं, लेकिन हमारे गौरंग महाप्रभु बारंबार सुन रहे हैं, बारंबार सुन रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भगवान जो है हमारे परीक्षित महाराज जी अपने गुरु से पूछ रहे हैं, सुद्धो गोस्वामी से, हे सुद्धो गोस्वामी, हे गुरुदेव, आपने बारंबार कहा भगवान सर्वव्यापक है, समझ में ही है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब वो सर्वव्यापक है तो फिर वो पक्षपाती क्यों करते हैं, वो देवताओं की तरफ क्यों आ जाते हैं? ये पकड़ना जरूरी है, तब आप गहरे ही पकड़ पाओगे। वो पक्षपाती क्यों करते हैं? तो उदाहरण दे रहे हैं 6वां स्कंद में उसने वृत्तासुर को मार दिए। अरे वृत्तासुर तो उसके भक्त रहा, क्यों पक्षपाती करते हैं? भगवान समोन सर्वभूतेषु नामे दिव्यस्ति प्रिया, भगवान तो सब एक समान है, गुरु एक समान भगवान। कभी आप ऐसा नहीं सोचना कि गुरु राजबिहारी के ज्यादा लेके, बिल्कुल नहीं। क्यों? हमारा बुद्धि थोड़ा सीमित है ना, इसलिए ऐसा विचार होने लगा। ऐसा नहीं, सूरज जो है, अच्छा सूर्य की किरण बताया गया वो मुश्किल में जैसे बरसा है और सोलहसाली में एक रकम बरसा की कमती और ज्यादा, हाँ एक रकम बरसा रतम्बुआ में और हमारे गिरलुआ में सूर्य नारायण के जो कृपा है, भेदभाव एक समान, एक समान है। भगवान के दृष्टि उसके जीव प्रति एक समान, गुरु जीव के प्रति सब एक समान नहीं। वो हमारे में दोष है, हमें ऐसे लगे हमारे में दोष है, हमारे उच्च कोटि के भक्ति नहीं है। जब उच्च कोटि के भक्ति हो जाए तो हम निर्भय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जो प्रहलाद में है उसके कन कन में चारों तरफ नारायण देखा है। चारों तरफ कौन देखा है? नारायण। हमें तो चारों तरफ अरलेस देखा है, हमें पादु देखा है, हमें उदो ये देखा है, लेकिन प्रहलाद के नहीं, उसको एक दृष्टि है, सब बगल उसको भगवान दिखाने लगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान समान दृष्टि है। भगवान कैसा है? हाँ, तो विषमता कहाँ आता है? चूहा खाए पूसी का चूहा खाएंगे तो भगवान तो समान है, चूहा भी है पूसी भी है। सही गलत ये मेरा प्रश्न नहीं है, परीक्षित जी का प्रश्न है, बहुत गहराई है। ये पकड़ने से तो अब प्रहलाद जी को पकड़ लोगे, तो पूसी में भी तो कौन है? नारायण बसा है। चूहा भी कौन बसा है? हाँ, अब पूसी हमेशा किसके खोजे? चूहे तो खोजे, तो दोनों में नारायण है, तो खाए क्यों जाए उसके? तो बोलने का प्रयास रह जाता है। बोलने का प्रयास ये है, ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश वही प्रकाश है। रात्रि का जो चंद्रमा का किरण है वो वही रहता है, लेकिन सवाल मनुष्य उसको पाप में लगाता है कि पुण्य में। किरण नहीं बदलता है, सूर्य की किरण एक समान है, परमात्मा सबके हृदय में एक समान विराजमान है। उस शक्ति को कैसे वो संभाल कर रहा है, पाप में कि पुण्य में, उसका चॉइस है, उसका चॉइस है।
इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। हम सबके पास समय है, हम सबके पास संपत्ति है, हम सबके पास शक्ति है। उसको सदुपयोग करोगे तो देव बन जाओगे, उसको दुरुपयोग करोगे तो राक्षस बन जाओगे। बाप बेटा दोनों एक ही खून है, एक ही खून है। एक देव बन गया, एक राक्षस बन गया। एक ने अपने समय, संपत्ति और शक्ति को गोविंद के कार्य में लगे। दो भूत स्वर्ग लोकास्मि दैव असुर एवं च। एक दैव बना और एक असुर बना, एक दैव बना और एक समय, साथ में बोले आज आपने अपने समय को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के सन्मुख, मेरे देव नरसिंह भगवान के सन्मुख आए, अपना समय, अपना शक्ति, अपना संपत्ति लगाकर आए, तो आप देव बन गए हैं। आप कौन सी बन गए? हाँ। लेकिन शनिवार के अपना समय, अपना संपत्ति जब मैकडोनल्ड्स में बैठ जाए और वहां पर बैठे तो आप राक्षस हो जाते हो। कौन हो जाते हो? हाँ। तो बोलने का प्रयास, हिरण्यकश्यप कौन है? राक्षस। लेकिन उसका बेटा कौन है? क्यों? समय, संपत्ति और शक्ति साथ में। कहां इस्तेमाल कर रहे हो तुम? भगवान के प्रति देव बन जाओगे, अपने प्रति, अपने भोग वासना के लिए आप दानव बन जाओगे। क्यों बन जाओगे? इसलिए शास्त्रों में वर्णन करते हुए कि ऐसे हमें विषमता दिखाता है, तो ये विषमता क्यों दिखा रहे हमें? क्यों ये भेद बुद्धि आ रहा है? विषमता क्यों आ रहा है? विषमता भगवान नहीं रचना करते हैं, माया देवी रचना करते हैं। कौन? यद माया वशभरति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवसु यद सत्वतम सकलो यद सत्वतम सकलम रजो यथा हरवनम यद पाद पालवामेकमेव भव भव तृष्णावतम वंदे हम तम शेष कारणम परम रामाख्य विषम हरि। भगवान के आधार लेकर माया अपना कार्य करती है। किसका आधार? भगवान का आधार लेकर। हमारे नीलमणि प्रभु ने बत्ती बारा, लेकिन रासबिहारी ने उसके आधार लेकर चोरी कर ली। कौन सी कर ली? किसके आधार पर? बत्ती। किसके आधार पर? वही आधार पर भक्ति के बजने से मैंने भगवान का भी दर्शन कर लिया। आधार तो वही भक्ति है, लेकिन तुम उसको कहां लगा रहे हो? इसलिए वो माया विषमता लाती है। प्राणी की क्रिया में कभी विषमता नहीं आना चाहिए। वास्तविक में विषमता जो है भावना में, जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, हमारा भावना एक प्रकार होना चाहिए सबके प्रति, कोई भेदभाव नहीं। अगर वहां पर विषमता आया तो बताए ये बड़ा खतरनाक है। तो प्राणी क्रिया करता है, क्रिया में विषमता दिखाएगा, लेकिन भावना में विषमता नहीं है। उदाहरण मैं दूंगा, मेरे ठाकुर जी जब बताया गया असुरों को वध करते हैं, तो उसके मारने में भी प्रेम है। उसके मारने में भी मेरे गोविंद के क्रोध में भी प्रेम है। मेरे गोविंद के क्रोध में भी प्रेम। आपके क्रोध में प्रेम नहीं है, नहीं बाबा, लेकिन मेरे गोविंद के क्रोध में प्रेम है। इसलिए मेरे गोविंद अच्छा हिरण्यकश्यप को मारे कि तारे? भगवान मारता नहीं है। एक बाण प्राण हर लीना दीन जान दे परम गति दीना पुतना को बाकी स्थान कला जिगम से अभी आसादवी लबे गात्री। भगवान ने उसके दात्री की जगह दिया, दाई की जगह। लोग बोलते कि नहीं हमारे नहीं, मारे नहीं, दाई बना दी अपने धाम में, जैल देने वाली पूतना को तार दिए। तो भगवान में शास्त्र में वर्णन किया गया, भगवान की भावना जो है उसमें विषमता नहीं है। लेकिन जब तुम लीला देखोगे तो भगवान तो पक्षपाती करता है, भगवान देवताओं की तरफ आ गए, ऐसे हमें देखा है। लेकिन वास्तविक में जिसके भावना में
बताया गया है, भेदभाव नहीं है, उसको उसमें विषमता नहीं है। क्यों विषमता नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये विषमता बैर को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? बैर, दुश्मनी को। फिर ये दुश्मनी फियर में ले जाएगा। क्या ले जाएगा? हाँ, भय में ले जाएगा। भेदभाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा रे। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। अगर एक छोटा बेटा है और बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बड़ा बेटा, मैया भोजन लाती है। छोटा बेटा को वो आधा रोटी देते हैं, बड़ा बेटा को 2 रोटी देते हैं, अपन पति को 4 रोटी देते हैं। अच्छा, माँ क्या भेदभाव करती है? आप बताएं, क्या उसमें भेदभाव कर रही है कि नहीं भेदभाव कर रही है? बिल्कुल भेदभाव नहीं। लेकिन जब एक्शन देखो, क्रिया देखो, तो भेदभाव दिखाई कि नहीं? हाँ, और इसको आधा दिया, इसको 2 दिया और उसको 4 दिया। बड़े बेटे को 4 लड्डू खवाया, छोटे को बिल्कुल नहीं। एमोक्सिलिन खवा रहे, बेटा चलो एमोक्सिलिन पिए। अम्मा हमें भी लड्डू खवाओ। अम्मा जानिए बेटा रोगी है, तू निरोगी हो जा, 10 लड्डू खवाऊंगा। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। भगवान की क्रिया में कोई विषमता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। गुरुजन के कार्य में भी विषमता नहीं रहते। कभी कभी हमारे मन में इसे सोचने में आ जाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, जिस तरह सूर्य नारायण सबके प्रति एक समान, चाहे वो कौरववासी हो। अच्छा बताओ, कौरववासी में कोई उनके प्रणाम करे? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, फिर उसे जल दे? भारतीय नहीं दे। लेकिन फिर भी सूर्य देवता उसके बराबर प्रकाश दे कि नहीं? ऐसे हमारे ठाकुर जी है, इसी तरह हमारे ठाकुर जी है। और शास्त्रों में बताया कि जो व्यापक है, व्यापक मतलब कण कण में है। जो कण कण में है उसको, जिसको निराकार निर्गुण कहते हैं, जो कण कण में रहते उसकी क्रिया की आवश्यकता नहीं। तो विषमता के तो बातें छोड़ो। जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक मतलब जो यहाँ है और वो मुष्टिक में है, उसको सर्वव्यापक कहते हैं। कुछ कहते हैं व्याप के मतलब जो यहाँ है, नीचे वाला बिल्डिंग में नहीं है, उसको व्याप कहते हैं। और व्यापक यहाँ भी है, नीचे भी है, टाउन में भी है, लंबासा में भी है, सब जगह है। ये पकड़ना जरूरी है। तो शास्त्र यही रकम से हमें समझा रहे हैं, भगवान इसी तरह है। और समझने के बाद, सुनने के बाद बताया गया भागवत के पन्नों पर, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। साथ में प्रेमत प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र है। सामने बोले सर्वत्र मतलब आपके हृदय में जितना रकम से आपके पड़ोसी में भी उतने हैं। सबके भीतर वही रकम है, सबके भीतर वही रकम है। तो बोलने का प्रयास, वो परमात्मा में फिर विषमता काय आएगा? काय वो डिफरेंशिएट करेगा? कोई विषमता उसमें नहीं आता है। इसलिए और दूसरी विशेषता, ये माया की सत्ता नहीं है। फिर से बोले, ये परमात्मा की सत्ता है। किसकी सत्ता? और माया इसमें क्रिया करती है। माया कौन सी करती है? और जब माया क्रिया करती है तो इस मिश्रण के नाम है जगत। क्या है? जगत। परमात्मा के सत्ता है और माया क्रिया करती है। परमात्मा के सत्ता, माया क्या करती? क्रिया। माया मतलब जड़ और परमात्मा मतलब चैतन। इसका मिश्रण, घाटी, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या। जैसे शरीर जड़, आत्मा बताया गया चैतन, और इसका एक घाटी लगा दिया हम लोग इस शरीर को इतना सेवा करिए, इतना सेवा करिए कि हमें ऐसे लगे हम शरीर है। नहीं, ऐसा कभी आप भूल के भी मत सोचना।
इसको अभी आगे चलकर आप पकड़ेंगे, यही है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन है? जो देह ध्यास है। कौन ध्यास है? देह का अभिमान। हर जन्म हमारे मन में घुस रहा है, हम राजबिहारी है, हम डिविजनल हेल्थ ऑफिसर है, हम लंबा साला लड़का है, हम ये है, हंस अवतार के बेटा, हम ये है, हम ये है। यही है देह ध्यास। इसको क्या कहते हैं? और ये हमारे मन में घुसड़ गया है, जबकि तुम एको नहीं हो, एको नहीं हो। मैं पति हूं। मैं कौन हूं? सोनिया जी मेरी कभी पति रहेगा? आप लोग बताओ। और सुनो, जब पैदा में पति रहा, सच्चे बताओ, जब हम पैदा में पति रहा, ये सब बीच में डाला गया मेरे ऊपर, ये सब बीच में डाला गया। तो मैं हेल्थ ऑफिसर, पैदा में हेल्थ ऑफिसर होता। जब मैटरनिटी वार्ड से निकला, डिविजनल हेल्थ ऑफिसर थे? नहीं थे। लेकिन अभी आई एम डिविजनल हेल्थ ऑफिसर, आई एम पति, आई एम पत्नी, आई एम पुरुष, आई एम स्त्री, आई एम। यही है हिरण्यकश्यप। ये कौन है? हाँ, इसको कहते हैं देह ध्यास। कौन ध्यास? मिस आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। और शास्त्र में बड़े सुंदर से समझाया गया है भागवत के भीतर कि इसलिए भगवान जो सर्वव्यापक है, सर्वमात्र है, कण कण में निर्गुण निराकार रूप से, उसकी क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब आ रहे हैं मुद्दे पर। लेकिन भगवान जब सगुण रूप ले, भीतर कैसे बाहर निकली? निर्गुण रूप से सब जगह है, लेकिन जब साकार रूप ले तो बताया गया तब भगवान क्रिया करते, भगवान लीला करते। कौन सी करते? क्रिया नहीं, क्रिया मनुष्य करता है, क्रिया मनुष्य करता है, और भगवान लीला करते हैं। भगवान क्या करते? क्रिया लीला में क्या अंतर? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको आधा केक मिली। नरसिंह भगवान का केक और पादू जी का बर्थडे फिर से बनाए जा रहे हैं, तो उसको आधा केक मिली। क्रिया और लीला में अंतर क्या है? तीन चार अंतर है, एक ही बता दे। सोचे कोई कुछ। भगवान जब लीला करते हैं और हम लोग क्रिया करते हैं, क्या अंतर है दोनों? जब हम लोग क्रिया करते हैं, हम करा है, कौन करी से? हम लोग बोलते हैं ना, हम करा है। अपन नाम भी हाथे में लिखा दे, जगन्नाथ। बीवी पे हाथे नाम लिखा दे, जगन्नाथ। और एक जगन्नाथ रही नहीं संसार में। हम लोग जब करेंगे उसमें स्वार्थ रहे। कौन चीज है? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि के है रीति। अपन फायदा पहले देखी तुम लोग, अपन फायदा आप लोग कौन सी कहते थे? पहले देखी थे। और शास्त्र में ये बताया है, उसको क्रिया कहते। क्या कहते? अच्छा, भगवान जब कुछ करते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ रहता ही नहीं। भगवान कभी स्वार्थ किए नहीं, कभी कोई बदले में कुछ मांगता नहीं है ना, इसलिए इसको लीला कहते। क्या कहते? कभी भगवान ने सृष्टि रचना के बाद में कोई जगह कोई पेड़ पे लिखी से कृष्ण भगवान बने से, और हम लोग एक छल्ला बने तो लिख देते जगन्नाथ छल्ला बने से। कौन बनाए थे? लेकिन भगवान कोई जगह लिखी से ना, तो उसको लीला कहते। क्या कहते? लीला। और शास्त्र में यह भी बताया गया है, उसमें कोई अहंकार नहीं रहते, कोई स्वार्थ नहीं रहते। मनुष्य अहंकार रहते हैं, मनुष्य स्वार्थ। क्यों? स्वार्थ में क्या गड़बड़ है? प्रपंच हुई, कुछ हुई, प्रपंच हुए लगी, फिर अपन बारे में ज्यादा सोचे लगी। अच्छा, लीला और क्रिया में अंतर क्या है? लीला मोक्ष प्रदान करी, लीला बंधन में बांध, और क्रिया बंधन में बांधी। इसलिए भगवान जब सगुण रूप में आते हमें इसे दिखाता है कि भगवान में विषमता है, कदाचित नहीं। मेरे ठाकुर में कभी विषमता ना है और ना कभी रही। तो शास्त्र में बड़े सुंदर से बताया गया है। तो भगवान जब वध करते हैं असुरों को, प्रहलाद के ऊपर कृपा करी, हिरण्यकश्यप का भी वध करी, तो इसको क्या कहते हैं शास्त्र के अनुसार? भागवत के पन्नों पे बताया गया है, क्रिया में विषमता दिखाता है, भेद दिखाता है,
लेकिन भगवान के भावना में कोई भेद नहीं। भगवान जब मारता है तो मारता नहीं, उसको तारता है। भगवान उसके विशेष विशेष कृपा कर देता है। अच्छा आप मुझे बताओ, आपके घरे गैया है, आप गैया के जाएंगे, आप क्या कहते हैं, पारा देते हो। पारा जानते हो, ग्रास है, पारा देते हो, और एक गरीब आदमी आएगा, उसके रोटी खिला रहे हो। अच्छा आप बताओ, अच्छा कर रहे हो कि गलती कर रहे हो? हाँ, अच्छा कि गलत है कि सही है? अरे गाय के तुमको खवा दिया पारा, और वो गरीब आदमी पनीर पूरी सब दे दिया और गाय के पारा दिया। अरे बाबा, इसमें सच्चाई यही है, इसमें तुम वही खवा रहे हो, प्रेम से उसको पारा काट के खिला रहे हो और प्रेम से इसके पनीर और पूरी भी खिला रहे हो, उसमें कोई विषमता नहीं है। इसलिए लेकिन देखने वाला प्राणी के नजर में लगी ये पता है भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे ही जो प्राणी भगवान के सचमुच नहीं समझा वो ऐसा सोचेगा। तो भागवत के पन्नों पर यह भी बताया गया है, तभी भगवान के पास दुई शक्ति है, विशेष शक्ति। ये कौन शक्ति है? विशेष शक्ति है, दो कार्य करती है। और बताया गया है एक निग्रह शक्ति है, और भागवत में भी बताया गया एक अनुग्रह शक्ति। भक्तों के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह शक्ति काम करी, राक्षस के ऊपर निग्रह शक्ति काम करी। मारता है, मारता नहीं है, तारने का शक्ति। दोनों एक ही चीज करी, लिबरेट करी। दोनों के काम कैसे करो? लिबरेट। चाहे भागवत में कहता है वो निग्रह शक्ति है, चाहे अनुग्रह शक्ति, द पर्पस इज वन। बट हमें देखने में लगेगा कि भगवान वाह वृत्रासुर के मार देस, भगवान हिरण्यकश्यप के मार देस। नहीं, ऐसा नहीं है। तो शास्त्र में ये भी वर्णन किया गया है। हमारे युधिष्ठिर महाराज 7वां स्कंद भागवत में नारद से, अपने गुरु नारद से पूछते, हे देवर्षि नारद, शिशुपाल जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, शिशुपाल गारी ऊपर गारी ऊपर गारी ऊपर गारी दे रहे थे कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण को राजसभा में चुना गया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसके प्रथम पूजा हुई। सबने घोषणा किया कृष्ण की पूजा हुई। किसकी पूजा हुई? सबने घोषणा कर दिया। शिशुपाल भी बैठा रहा भूमान, बोले पूजा करो तब देखना मैं क्या करूं। और कृष्ण की पूजा जब होने लगा, आप शिशुपाल उठा, अब गाली दे रहा। सुनो, जब भगवान के लोग, कुछ लोग थे जो भगवान की भी नहीं लाइक कर रहा। आप ऐसे नहीं सोचना आपके सब कोई लाइक करे, ऐसे हुए नहीं सके कि नेवर हैपन। मेरे राम जी को कुछ लोग नहीं चाहते थे, मेरे कृष्ण को भी कुछ लोग नहीं चाहते, और उसकी निंदा करत रहा। अरे अब भगवान के जिस सभा में भगवान की पूजा हो रहे, उस सभा में उसकी निंदा, उसकी बुराई हो रहा है। आज यही आपके संगे भी हुई, मेरे साथ भी हुई। तुम्हें जहां पूजा करा जी, निंदा भी करा जी। निंदा सहने वाला परम पुण्य कमाता है, निंदा करने वाला का कभी शांति नहीं मिली। इसलिए बेहतर है सह लो। बेहतर है क्या करो? हाँ, पर निंदा सब अदनगरीसा, जो निंदा करे उससे बड़ा पाप नहीं है, और निंदा जो सहे उससे बड़ा पुण्य नहीं है। इसलिए सह लो, इसमें आपकी बड़ा कल्याण है। मेरे कृष्णा 100 गाली सा, तुम एक नहीं सह पाए? हाँ, अपने पेट में 100 आइसोस्टिक लगा करो। कोई एक गाली दे तो एक फेंकते रहना, 2 फेंकते रहना, 3 फेंकते रहना। अभी तो हमें पीने भी से, मेरे कन्हैया तो 100 सही से, कितना सही से? हाँ, जब देवरानी बताए अपने भाभी गाली देना, सह लो, कुछ करो। और जब सास भी गाली दे तो वो भी सहो, कुछ करो। अरे सहो, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। सहनशीलता सर्वश्रेष्ठ पुण्य है, सर्वश्रेष्ठ पुण्य। इसलिए विशेषता पूर्वक निग्रह शक्ति, और दूसरा कौन शक्ति? अनुग्रह शक्ति। भूलना मत। राक्षस के ऊपर कौन शक्ति काम करे? निग्रह शक्ति। वो लोग भी तरते हैं। और तो शास्त्र में बताया गया है, देवर्षि नारद से जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, उतना गाली दी, इतना गाली दी,
और जब सो हो गया तो उस समय कन्हैया ने क्या किया, चक्र लिया, और जब चक्र को भेजा सर और धड़ को जीवे अलग होएंगे, लेकिन उसमें से एक ज्योति निकला उसके शरीर से, और उस ज्योति जाकर कहा, चरण में लिपटाएंगे कन्हैया के। अब युधिष्ठिर पूछ रहे, वो इतना बड़ा पापी, इतना गाली दिया, ये मेरे ठाकुर ने उसको सदगति दे दिया। ये निग्रह शक्ति कार्य करती है। कौन शक्ति? निग्रह। भगवान के साथ खाली डूबना सीख जाओ, और दुई रकम से डूबा जाए। अब मुद्दे पे फिर आ रहे, ये विशेषता पूर्वक अब इस रहस्य को पकड़ोगे। अब सवाल है, शिशुपाल का तारण तार हुआ, लेकिन शिशुपाल भगवान को गाली देता रहा 24 घंटा। भगवान के बारे में सोचे, कितना घंटा? 24। सवाल है, भगवान में डूबने की बात है। अब दुई रकम से डूबा जाए, या तो उसके भक्त बन जाओ, या तो उसके शत्रु बन जाओ। Either you become a devotee or you become his enemy. भाव कुभाव अनकालासु नाम जपत मंगल दिशाओ। अरे भाव से लो या कुभाव से लो। जो कुभाव वाले ले वो भी तर गए, और भाव वाले भी तर गए। हाँ, अलग अलग गति हो तो अलग बात है, लेकिन शिशुपाल भी तो तर रहे हैं, शिशुपाल भी तो तर रहे। तो बोलने का प्रयास, जिसने गाली दिया, जिसने जहर पिलाया, विषम पितामह बाण मार रहे थे अर्जुन को, कन्हैया को भी चीर के लग के जा रहे हैं। बिल्कुल ऋषि ने लात मारा छाती में, भगवान गोड़ पकड़ ली, ऋषिवर चोट तो नहीं लगा, मेरा छाती ब्रज के रखा। इससे बड़ा दयालु कहीं नहीं मिली आपके, इससे बड़ा प्रेमी आपको कहीं नहीं मिली, इससे बड़ा प्रेमी कोई आपको मिल भी नहीं सकता है। आपके कोई जहर मिला है, अच्छा आप बताओ, आप उसको वापस घरे बनाएगा? सच बताओ, लक्ष्मी प्रिया को कोई जहर दे दे, लक्ष्मी प्रिया उसके लोग के घरे बने? अच्छा लक्ष्मी प्रिया छोड़ो, कोई राहुल के जहर दे दे, लक्ष्मी प्रिया उसके बनाई करे? जवाब में नहीं बनाई, जवाब में नहीं बनाई। और सुनो, उतना जहर पिलाई कन्हैया ने, दात्री की जगह दे दी, दाई की जगह। कौन जगह दे दी से? इसलिए बोलने का प्रयास ये रह जाता है, विशेषता पूर्वक ऐसा प्रेमी ठाकुर के साथ तुम्हें तन्मय होना है, तुम्हें उसके साथ डूबना पड़ेगा। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तना स्मृति और रसना मनस न्यूज। अपने मन को उसमें न्यूज करना है। मन को क्या करना है? न्यूज करना है। जो प्राणी अपना मन को न्यूज कर ले, उसमें रमा ले, उसके साथ तन्मय हो जाए, अरे मुक्ति तेरे द्वारी में खड़ा हो जाए। यानी कि अगर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उस गोविंद में रम जाओ, उस गोविंद में जो जो डूबे श्याम रंग। सभी लोग जो जो डूबे श्याम रंग, देव देव उज्ज्वल होए, देव देव उज्ज्वल होए। मूल धारा, जो जो डूबे श्याम रंग, अरे बाबा श्याम रंग में खाली डुबा लो अपने मन के। इसलिए शिशुपाल वेर भाव करता था। कैसा भाव? और सुनो, वो किसके प्रति कर रहा था? स्वयं श्री कृष्ण के प्रति कर रहा था। कृष्ण के स्मरण वीर भाव में। जितना मित्र नहीं आए उतना तुम्हें शत्रु याद आए। आपके कोई शत्रु हुई अगर, अच्छा सच बताना, अगर मैं उद्धव का मित्र हूं और हमारे सुखनंदन हमारा सुखनंदन मित्र है, राजबिहारी उसका शत्रु है। अच्छा सच से बताओ, उद्धव के ज्यादा कौन याद है? सुखनंदन बिल्कुल नहीं। राजबिहारी के बारे में पता लगाते रही, इसके जूता कहाँ धरा है। सुनो, सुखनंदन की जूता कहीं पड़ा है, ख्याल नहीं करी, लेकिन राजबिहारी मोटर कहाँ खड़ा उसके बारे में ख्याल करी।
राजबिहारी कौन रास्ता से जाए, बुधो उसके बारे में ख्याल करी। राजबिहारी चप्पल कहाँ धराने, सुखनंदन के बारे में कलरे भी नहीं करी। मित्र और शत्रु में शत्रु ज्यादा याद आए। शिशुपाल को जितना नहीं याद रहा, आप लोग के नहीं याद आए। आप लोग 1 घंटा 25 मिनट खाली याद करते हो 16 राउंड में। शिशुपाल 24 घंटा गाली देता रहा। कितना घंटा? शिशुपाल 24 घंटा उसको याद करता रहा। तो बोलने का प्रयास। हथौड़ा जानते हो? हथौड़ा, हाँ, हथौड़ा जिस प्राणी के पास है, हथौड़ा से पारसमणि को तोड़ो, पारसमणि टूट तो जाए, लेकिन हथौड़ा सोना बना दे। हथौड़ा को जी बना दे। पकड़ में आ रहा है। मेरे ठाकुर कौन है? पारसमणि। यानी कि हथौड़ा कौन है? हम लोग। हथौड़ा से पारसमणि तोड़ो। सत्य शुद्ध रहे, सतसंगति पाई, पारस परस धातु छुआई। ठीक है, हथौड़ा से मोल हवा, अब पारसमणि तोड़ो, टूट तो गई, लेकिन हथौड़ा के सोना ही बना दे। हथौड़ा को जी बनाई, लेकिन पारसमणि उसे अपन रकम नहीं बनाई। लेकिन तुम अगर कृष्ण के साथ तन में हो जाओगे, मेरे कृष्ण तुम्हें अपन जैसा बना दे। दीक्षा काले भक्त करे आत्मा समर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मा सम्मान। दीक्षा के समय जब तुम गुरुजन हमारे वैष्णव संप्रदाय में आकर शरणागत होते हो ना, जैसे तुम आकर दीक्षा लेते हो, ज्ञान और शा मतलब जन्म जन्म के पाप से हो। सही काले कृष्ण करे आत्मा सम्मान। कृष्ण तुम्हें अपन दर्जा पे ला दे। सुदामा को भगवान ने सुदामा पुरी दे दिया, जैसे द्वारका पुरी है, सुदामा पुरी दे दिया। कौन पुरी दे दिया? इसलिए अब सवाल है उसमें डूबना है, चाहे शत्रु बन के डूबो, चाहे मित्र उसी भक्त बनकर। तभी भागवत में बताते हैं, कामद द्वेष के ही बोलते, कामद द्वेष भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरा मन। अब ये 5 पकड़े तो प्रहलाद की कथा में लोग तुरंत चलेंगे। ये 5 तौर से अपने मन से भागवत कहते, काम सभी लोग, द्वेष भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरा मना। ये 5 तौर से काम, लस्टी भगवान के प्रति लस्ट भी धर लो, द्वेष भी करो, गुस्सा भी करो, उससे द्वेष करो, चाहे घृण भी करो, भयात् उससे भय करो, और उससे भागवत में भी कहते स्नेह भी करो, चाहे कौन सी करो, चाहे उसके भक्ति भी करो। ये 5 हो गया। कौन कौन चीज है? काम वासना के लिए द्वेष, तीसरा स्नेह से पहले कौन चीज है? भय, उससे डरा, और स्नेह भी करो, स्नेह मतलब लव, और एक और है भक्ति। 5 हो गया। फिर से 5 कौन कौन? काम वासना, द्वेष, भय, स्नेह, भक्ति। 5 हो गया कि नहीं? तो भागवत क्या कहता है? अवश्य तद अगम हित्वा, अवश्य उसमें डूब जाओ। ये 5 रूप से उसमें डूब जाओ। अगम हित्वा, तुम्हारा सब पाप खत्म हो जाए। और भागवत कहते भावस्तद गतिम गतम, वो प्राणी अपने परम धाम की प्राप्ति कर ले। तब उदाहरण दिया गया है, गोपिया कामत भयत कमसो। गोपी लोग काम वासना भगवान के प्रति धरी। वास्तविक में गोपी में काम नहीं था, दिव्य प्रेम है। लेकिन संसार के लोग काम वासना देते। विकृतम प्रजपद वेरिदम च विष्णु सदाया अनुसृणया यथा वर्णयत्या। भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम अस अपहिनोति अचिरेण धीरा। गोपियों की प्रेम भरी कहानी सुनोगे, तुम्हारे हृदय में अगर काम वासना जल के राख हो जाएगी। हृदय रोग
हृदय के रोग चला जाई, नित्य सुनते रहना। इसलिए उसमें कोई काम वासना नहीं, पूर्ण प्रेम है। प्रेम और काम बोले जैसे लोहा और सोना, गोपियों के प्रेम सोना है, सर्वस्व देने के लिए चाहते। आत्मा सुख अधिक हेतु गोपिका नहीं विचार, कृष्ण सुख हेतु जैसा मनोव्यवहार। तो भागवत ने बताया गोपिया काम और भयत कंसो कंस, कृष्णा देवकी के लड़का, देवकी के पुत्र कृष्णा। कृष्णा सोते में भी कृष्णा, क्योंकि आकाशवाणी मेरा देवकी के सत्वा पुत्र में, यानी कि अवश्य इस पे तुम डूब जाओ तो क्या होगा जब भगवान में तुम डूब जाओगे। अवश्य तद अघम हितवा, सब पाप तुम्हें छोड़ के चला जाए, सब पाप तुम्हें छोड़ के। तो बोलने का प्रयास, वो ऐसा छेद्यो, छेदी राज के जो राजा है शिशुपाल, द्वेष करे सो धरिश्रा मोरपंख बिगे, कृष्णा ये है, ग्वाला है, चोर है। द्वेष करते करते परम धाम की प्राप्ति कर ली से, परम धाम की कौन सी कर ली से। और भागवत क्या कहते हैं, संबंध आए वृष्णिया, जो वृष्णि कुल के लोग हैं कृष्ण के साथ संबंध है, कौन सी संबंध। और भागवत में भी कहा गया स्नेह द्यूयम, तो नारद जी कह रहे तुम लोग के साथ भगवान स्नेह करता है, प्रेम करता है, तभी तो तुम लोग के संगे रहे। वो वैकुंठ में नहीं है, त्याग दी से भगवान स्नेह करे, तुम लोग के संगे रहे। और अंत में शास्त्र कहते हैं भक्त्या विमुख, जो लोग भक्ति करते, नारद कहते हम जैसे लोग, साधारण लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बांध लेते हैं, भगवान के साथ घनिष्ठ, यानी कि अब मूल धारा तस्मात् केनोपि, सभी लोग बोलेंगे उपायेन मन कृष्णानि वेशयत्, तस्मात् केनोपि उपायेन कृष्णानि सेवयत् मनः। समाधि आधार, कोई रकम से मन कृष्णा में डुबाओ, मन कृष्णा में डुबाओ। इसलिए बोलने का प्रयास है, तन नहीं, तन में गंदगी भरा है कि तन से कन्हैया नहीं मिली। नाक में कौन ची है, कान में कौन ची है, सवेरे उठो ब्रश नहीं करो कौन हालत हुई, इसमें गंदगी भरा है। लेकिन मन अगर निर्मल कर लोगे तो कन्हैया छू लोगे। इसलिए ये मन को पवित्र करना है, ये मन को तभी भागवत कहते निर्माण मोहजित संग दोष धात्मिक निवर्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख समाजे गच्छन्ति मूढ़ अदम अव्याय। तो भागवत के पंडों पे बताया गया है कि जब शिशुपाल का कल्याण हो गया और भगवान में समा गया, युधिष्ठिर सुनी एक कथा गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित। अब यही कथा एक और हो रहे जो युधिष्ठिर नारद से पूछे, वही कथा को सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित को, सेम नरेशन। और युधिष्ठिर पूछे नारद से, बोले शिशुपाल भगवान का है उसके मारी। तब शास्त्र कहे, तब नारद जी वर्णन कहते, वही कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुना रहा है कि एक बार भगवान के द्वारपाल जय विजय थे। अब कथा कैसे आ रही वो पकड़ना कि जय विजय नाम के द्वारपाल 4 कुमार जा रहे थे ठाकुर जी से मिलने के लिए। ये लोग ने दरवाजा पे रोक दिया, तुरंत वो लोग शराब दे दिए, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बन जाओगे। कितना जन्म? 3। अरे 3 जन्म तक राक्षस, ऐसा क्या अपराध था कि वो राक्षस बन गए? और वो क्या क्या बने, मुझे विस्तार से बताओ। अरे बोले श्राप मिला, हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप बने। कौन बने? और हिरण्ययक्ष जो है वो बताया गया दीदी
का बेटा है। किसका बेटा? दीति के मतलब भेद बुद्धि। दीति के मतलब हाँ, जहाँ भेद बुद्धि है वहाँ दो भयंकर असुर पैदा हुई। ये असुर कौन है? अहमता और ममता। देखना हम लोग के भीतर ही है, एक अहमता है और एक ममता है। ममता है हिरण्यक्ष, अहमता है हिरण्यकश्यप। ममता तो भी दम तोड़ दी, अहमता नहीं दम तोड़ी। ना ऊपर मरी ना नीचे मरी, ना भीतर मरी ना बाहर मरी, ना अस्त्र से मरी ना मर भी नहीं करी। प्लेन में भी अपना डिग्गी शुरू हो जाइए हो, हम ऐसे करा रहा, हम ऐसे करा रहा, सब बिगड़ रहा था, हम ऐसे किया। ये अहमता कहीं मरी भी नहीं, सपना भी नहीं मरी। आए है ना, इसको उल्टा भी करो, आए रहे। ये कभी मरी नहीं, सब जगह जिंदा रही। बड़ा खतरनाक है। ममता थोड़ा दिन दम तोड़ दे। इसलिए उस हिरण्यक्ष के तो भगवान बताया गया, ब्रहा अवतार भगवान ने रूप लेकर उसको वध कर दिया। आप दीदी बहुत रोई, दीदी बहुत रोई कि हमारे बेटा के ऐसे नवादिस। तो तुरंत शास्त्रों में वर्णन किया गया। हिरण्यक्ष आया, मां तुम चिंता मत करो, मैं घोर तपस्या मंदराचल पर्वत जा रहा हूं, घोर तपस्या करूंगा और तब मैं उस विष्णु को मैं विनाश करूंगा। शत्रु भाव ले लिया, जैसे भी रिश्ता तो बनाया शत्रु भाव। उस विष्णु को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। और किसका तपस्या? ब्रह्मा जी का। किसका? जो असुर लोग रहते देवी देवता का बहुत अपना लेते। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो भगवान सब देवी देवता के बृहस्पति के पास, गुरुदेव ये तपस्या कर रहा है, इसके रोको, भयंकर राक्षस है ये। तो सुनो, बृहस्पति पहुंचे ऊपर और ये बोले ओम ब्रह्माय नमः, ऊपर से बोले ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ऊपर से आवाज है ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ऊपर से विष्णुवे नमः। ये बोले कौन है? वो बृहस्पति है, तोता के रूप में। तुरंत वो तपस्या कर छोड़कर घरे आएगी। जब घरे आई, बीवी के याद देगी, पति गए ना तपस्या करे मंदराचल पर्वत, अभी वापस आएंगे। बहुत ही श्रेष्ठ और बताया गया है पतिव्रता धर्म को निभाने वाली स्त्री। उसने बड़े प्रेम से पूछा, नाथ आप वापस क्यों आ गए? अरे तपस्या करने गया था, वहां पर एक तोता बोल रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते। यादू के तो अंदर लड्डू फूटने लगी। हमारे राक्षस पति के मुंह से भगवान के नाम कैसे निकल गए? अब उतना आनंदित होएंगे, आनंदित होएंगे। और इतना चतुर स्त्री थी, पकौड़ा बनाए, फ्राई चीज सब बनाए, समोसा बनाए, बैगन फ्राई, सब फ्राई बनाए। पति खवाए खरे कैसी पूछे ना, हाँ कौन सी बोलत रहा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अच्छा कैसे बोलता? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना जोर से बोलता? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नहीं, जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन कौन ताल से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 108 दफा बोलवा दी, 108 दफा बोलवा दी, इधर उधर करके। ये ना के ना उपाय ना, तस्मत के ना, बोले तस्मत के ना उपाय ना, समाओ दिया था तो उसके भगवान के नाम बुलवा दो। आगे जान के पकड़ो, अनजाने में आगे अपन काम करी। और ऐसे ही तब बताया गया है उसी के दौरान में उनका संग भी हुआ था, प्रहलाद जैसा बेटा को प्राप्त किया था। अगर आप चाहते उच्च कोटि के संतान, मंत्रों का आप उसका चरण लीजिए, आपके घर में एक उच्च कोटि का संतान। फिर वो मंदराचल पर्वत गया, और तपस्या किया, इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि शास्त्रों में बताया गया है शक्तिशाली बन गया, अत्यंत शक्तिशाली। जानती हो वो जब खड़ा होता था उसके बाल बादल छूता था। इतना घोर तपस्या। और बताया गया समस्त देवी देवता भी सोचने लगा कि कितना तपस्या कर लिया है। ब्रह्मा जी को आना पड़ा, वस्त्र पानी लेकर जब छिड़का, ऐसे लगा होमन कुंड में से अग्नि देवता प्रकट हो रहा और वो तुरंत हरा भरा हो गया। उसने बोला मुझे अमर कर दो। बोले अमर तो मैं नहीं हूं, मैं तुझे कैसे करूं?
बोले मैं ना दिन में मरू, ना रात में, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जानवर से, ना मनुष्य में। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत सोचा कि प्रभु इंद्रिश को मैं आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, प्रभु तू मेरे साथ में रहना, प्रभु मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू संभाल लेना। और नारायण को स्मरण करते हुए आशीर्वाद दिया। देवी देवताओं की भले आशीर्वाद देते, लेकिन जानता है मेरे ठाकुर है, मेरे ठाकुर और आशीर्वाद दे। हाँ, ये आशीर्वाद देने के बाद इतना शक्तिशाली हो गया, समस्त राजाओं को पराजय कर दिया। उतना इससे दिल नहीं भरा, इंद्रलोक तक चढ़ाई किया, आक्रमण कर दिया। सब देवी देवता 9 ग्रह उसके एक कुर्सी के जो एक टांग है ना उससे बंधा, सब सूरज देवता तो हाथ जोड़े, ओम हिरण्यकश्यप की जय। महाराज आज में कितना डिग्री सेल्सियस प्रकाश हो। वायु देवता पूछे महाराज कितना तेजी से आज, कितने नोट्स पर मैं आज वायु खाऊं, हाथ जोड़कर। इतना शक्तिशाली, तो बोलने का प्रयास। ऐसा शक्तिशाली होने के बाद समस्त पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि बंद कराने लगा। और भागवत कहते कारण एक ही था, दीदी का बेटा है, भेद बुद्धि। जहां भेद बुद्धि रही वहां भागवत कहता है वहां विकार पैदा हुई। जहां विकार पैदा हुई वहां राग और द्वेष पैदा हुई। जहां राग और द्वेष पैदा हुई तो सब शास्त्र में कहा गया है वहां सदैव भेदभाव, सदैव कौन सी रही? भेदभाव रही। इसलिए भागवत कहते देह न्यास, मैं जो है मरने वाला नहीं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, ये सदैव रहेगा। और हर जन्म में ऐसा हम लोग ने किया, ये देह ध्यास में गुजरे हैं। I am the body is mine, the property is mine, everything is mine, अहम ईश्वर, अहम भोगी, सिद्ध अहम बलवान सुखी। ऐसा हर प्राणी नित्य कितनी जन्मों से गुजरा है। पिछले जन्म में यही था, इस जन्म में इसमें गुजरा, इसमें आ गया है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है पति पत्नी का जो व्यवहार है, शास्त्र में कहा गया है दृष्टि से अगर देखा जाए तो सत्य लग रहा है, लेकिन तत्व दृष्टि से देखे सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अभी यमुना का पति कहाँ है? नहीं है। लेकिन एक रोज ये भी पत्नी बनी, एक रोज ये भी पत्नी बनी, उमेरान दो, लेकिन अभी कुछ नहीं इसके साथ, लेकिन वहां पर मिली तो ये मिथ्या है। माता पिता सुत और धंगी ये सब है स्वार्थ संगी, बीच मिले अंत समय कोई काम ना है। जन्म से संबंध नहीं है और मरने के बाद में संबंध नहीं है। यमुना के पति भी नहीं है, जन्म से नहीं हुआ और मरने के बाद में भी नहीं रही। बीच मिले बीच रह जाए और अंत समय जीव का सच्चा संबंध सिर्फ और सिर्फ मेरे कन्हैया के साथ है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कन्हैया। इसलिए निरंतर उसका स्मरण करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी है, वही तुम्हारा सच्चा, और तुम्हारा सच्चा साथी कोई नहीं है। इसलिए भागवत के पन्नों पे बताया गया है, यही को कहते हैं देह न्यास। और देह न्यास माध्यम में मरी, माध्यम मतलब बीज। राम जी ने जब धनुष को तोड़ा, नीचे तोड़ा, ऊपर तोड़ा कि बीज तोड़ा? बीज तोड़ा। क्योंकि मन का एक काम है संकल्प, एक संकल्प खत्म, यानी कि एक संकल्प हुआ कि मन में सोच रहा है मैं घर बना लूं, घर बन गया। अब दूसरा, अब गाड़ी लूंगा। अब तीसरा, अब शादी करूंगा। अब चौथा, बब्बा लोग खिलाऊंगा। अब पांचवा, एक और जमीन कर दूंगा। छठवा, उसमें घर बनाऊंगा। आठवा, रेंट आउट करूंगा। नौवा, संकल्प। ये संकल्प के बिना रह नहीं पाई मन, लेकिन दुई संकल्प के बीच में कन्हैया ला दो। किसको ला दो? इसलिए शास्त्र कहते हैं 2 गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया है। जब रासलीला होते ना, 2 गोपी के बीच में कौन है? 2 संकल्प के बीच में कन्हैया के धरो। किसके धरो? जिसको कहते आत्मचिंतन, उसके नहीं भुलाओ।
एक काम खलास, रोटी बन गई, अब कपड़ा धोने जा रहे हो, कन्हैया पे याद कर लो तब दूसरा जाना। अब सुनो, कपड़ा धो लिया, तीसरा झाड़ू मारने जा रहे हो, कन्हैया की याद कर लो तब तीसरा जाना। बीच में इसलिए राम नाम मणि दीप धरो, जिह्वा देवरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहिए उजियार। राम के नाम जिह्वा पे धरो, कहाँ धरो? और ऐसे धरो कि जीभ बाहर भी जाए और भीतर भी जाए, दोनों उजियाला करे। मूल तत्व हमारे अहंकार, हमारा देह ध्यास को विनाश करना है। जब तक देह ध्यास रही हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे, और देह ध्यास जिस दिन मर जाएगा भगवान हमारा हो जाएगा। इसलिए भागवत के पन्नों पे बताया गया है कि भागवत के पन्नों पे बताया गया है विशेषता पूर्वक दो मनोवृत्तियों के बीच में माइंड, क्योंकि मृत्यु के समय मन बताएगा कौन होने जाओगे। आपके मन में वृत्तियां चल रही, आज मैं कौन धोती पहनूं, लाल ला पहनूं कि पियर ला पहनूं। सुनो, आप मन में संकल्प विकल्प चलती रही, सबके मन में चले। आज कौन साड़ी पहनूं, ग्रीन ला पहनूं कि ब्राउन ला पहनूं। अरे बीच में कन्हैया ला लो, हे कन्हैया मुझे निर्णय करने की शक्ति दे दो कि मैं क्या करूं। ऐसे निर्णय होते हैं। अनेक जन्मों से बताया गया है, ये देह ध्यास भागवत के पन्नों में होता है, ये दृढ़ता हमारे मन के भीतर गुजरा है अनेक जन्मों से। नॉट ओनली इन दिस लाइफ, मिलियंस ऑफ बेर ये चीज हुआ है। इसलिए इससे निकलने के लिए निरंतर भक्ति के मार्ग बताया गया है, निरंतर भक्ति करना है। और डेढ़ गाना चारा नाना तेरो भरोसो, डेढ़ गाना चारा नाना तेरो भरोसो, श्री वल्लभ चंद्र छठ बिना, जब तक सूर्य चंद्रमा है ऐसा दृढ़ता अपने ठाकुर में धरो। श्री वल्लभ चंद्र छठ बिना, सब जग माही अंधेरो। अच्छा, सूरज और चंद्रमा नहीं निकली, जगत के कौन हालत हुई? डेढ़ गाना चारा नाना तेरो भरोसो, डेढ़ गाना चारा नाना तेरो भरोसो, डेढ़ गाना चारा नाना तेरो भरोसो। साधारण भक्ति से ये देह ध्यास नहीं मरी, दृढ़ भक्ति से। ऐसा भक्ति से जब प्राणी में दृढ़ भक्ति आ जाए तब बताया गया है वो निधन हो जाएगा, उसका मरण हो जाएगा। इसलिए भागवत के पन्नों पे बताया गया है, विशेषता पूर्वक बताया गया है। ऐसे ही हमारे हिरण्यकश्यप है, और भागवत में भी बताया गया सब देवी देवताओं बताया भगवान के पास गए मांगने के लिए, बहुत सताने लगा, तड़पाने लगा, तो भगवान ने कहा अभी उसके घर में प्रहलाद भगत आने वाला है। जब वो एक वैष्णव के निरादर करी, एक भगत को बताया गया अपमान करी, उसके ऊपर हत्या प्रयास करी, मारने की कोशिश करी, तब मैं उसे विनाश करूंगा। तब तक के लिए तुम लोग के सहायक पड़ी, कौन सी करी पड़ी? इसलिए शास्त्रों में बताया गया है जब प्राणी में पूर्ण रूप से भक्ति आ जाए और उसमें एकदम डूब जाए, तो शास्त्रों में बताया गया है, भागवत के पन्नों पे ये भी बताया गया है विशेषता पूर्वक। ऐसा प्रहलाद महाराज बताया गया जब गर्भ में था अपनी माँ के, और उस समय देवता लोग सोचा उसके भीतर भी शत्रु है, तो देवर्षि नारद अपने आश्रम में ले जाकर श्रीमद् भागवत के ज्ञान दिया था। उस ज्ञान को संपूर्ण रूप से, एकाग्र रूप से प्रहलाद ने धारण किया था पेट में। माताएं जब गर्भवती है 9 महीना निरंतर भागवत सुनो, तुम्हारे गर्भ से प्रहलाद ही आएगा बाबा। इसलिए भागवत के पन्नों पे बताया गया है, और प्रहलाद बताया गया है ऐसा उसमें भक्ति निछावर हो गया था छोटे से। जैसे वो कहते हैं ना, जोंडिस का रोग लग गया था। कौन रोग? जोंडिस। जोंडिस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कावर की बीमारी। कावर की बीमारी वाला प्राणी खाली एक के रंग देखा है, येलो देखा है। कौन सी देखा है? चाहे वो लाल है उसके येलो है दिखाई, क्योंकि उसके कावर की बीमारी। कौन बीमारी? ऊपर भी था कि आकाश भी येलो है दिखाई। कौन सी दिखाई? हाँ, उसके कुछ भी दो, उसके राइसबेरी फ्लेवर भी दे दो, जूस भी नहीं, येलो लगाए दे दी, सब कुछ उसके कौन सी दिखाई?
अब एक साधारण बीमारी में इतना शक्ति की सत्यल्लो देखा है, तो भक्ति में कितना शक्ति है। अगर गोविंद की सच्चा भक्ति करोगे तो कण कण में वही दिखाई। नारायण अयम धीरा पश्यंती परमार्थिना, उसके कण कण में गोविंद दिखाई। कण कण में कौन दिखाई? इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। प्रहलाद को तो ऐसा ही हो गया, और भागवत में भी बताया गया। प्रहलाद जब पैदा हुआ और जैसे 5 वर्ष को हुआ, पिताजी ने इसको गुरुकुल भेजा। संडामर का नाम का शुक्राचार्य का शिष्य था, और दंड बताया गया है, दान और भेद, और बताया गया ये सब सिखाने लगा। हाउ टू डू पॉलिटिक्स, कैसे भेदभाव करा जाए, कैसे डिवाइड एंड रूल किया जाए। लेकिन प्रहलाद तो भक्ति का रंग पहले से चढ़ाई निकला है। और प्रहलाद महाराज, गुरु जब तक देह ध्यान से, तब तक तुम्हें मर्यादा पालन करे पड़ी। जिस दिन देह ध्यान से परे हो जाओगे तो मर्यादा फिक्र नहीं करना। लेकिन जब तक देह ध्यान से मर्यादा फिक्र करो। प्रहलाद अपने गुरु को इज्जत देने के लिए पढ़ाई पढ़ते थे, लेकिन एक एक अक्षर में उसके गोविंद देखा है। एक एक अक्षर में कौन देखा है? एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड में उसके कृष्ण दिखाने लगा, उसके दर्शन होने लगा, अपने नारायण के दर्शन करते थे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, ऐसा विशेष बताया गया है। हमारे स्वरूप बताया गया, जो रूप सिद्धि को प्राप्त किया था वो प्रहलाद था, जो कण कण में अब उसको गोविंद दिखाने लगा। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। जैसे हमारे जो सोनार रहते ना, जब अपने दुकान से आ जाते सब लोग सोने दिखाते हैं। कोई बात करे, जब दांत देखे उसके चेहरा नहीं, दांते देखे जो सोना है। इसलिए कान में जो कनफूल लगाए सोना वही है, देखे कीला कब हमारे हाथ में आ जाए। इसलिए बोलने का यही प्रयास है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि प्रहलाद की दृष्टि में कृष्ण आ गए थे। प्रहलाद की दृष्टि में देखो, ये सृष्टि हम लोग नहीं सुधार पाए। एक काम करो, अपन दृष्टि सुधार ले जाए। अपन दृष्टि में कन्हैया बसा लो, तब संसार देखो, मजा आ जाए देखने का। और कन्हैया को देखने के लिए, कन्हैया की जो दृष्टि है वो है श्रीमद् भागवत। कौन है? श्रीमद् भागवत से दुनिया को देखो, मजा लूटोगे, आनंद लूटोगे। इसलिए शास्त्रों में बड़े सुंदर से बताया गया है, संसार के ना कोई सुधार पाई ना कोई सुधारी से। ट्रम्प के कौन सुधार पाई? इसलिए ना कोई सुधारी से ना कोई सुधार पाई। चाहे गोली चलाओ, चाहे बंदूक चलाओ, जो भी चूट चलाओ, सुनो, संसार के पीछे नहीं पड़ो, अपन दृष्टि के पीछे पड़ो। ये सुधर जाए, सृष्टि भी मजा लगी देखने में। और प्रहलाद महाराज विशेषता पूर्वक, और जैसे 5 महीना का हुआ और 6 महीना का हुआ, बताया गया है उसको कहाँ लाया गया? 6 साल में पिताजी के पास संडा अमर का लेके और गोदी बैठा दी। और पिताजी बोले, बेटा जो कुछ सिखा वही ए अब जो चीज सिखा बोलो बेटा। प्रहलाद बोले, अरे हमारे गुरु तो अच्छा चीज बहुत सिखाई नहीं, वो तो बहुत हमें ईर्ष्या द्वेष करो, कैसे विभाजन करो, ये सब सिखाई। पिताजी बोले, अच्छा ज्ञान हमें दो, वो तो हमारे गुरु नारद सिखाई। प्रहलाद हाथ जोड़ ली। प्रहलादु वाचा तद साधु मने असुरिया दैनवेर्यम। हे असुर कुल के राजा, तद साधु मने, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, और वो भी क्या है? सदा समुद्र विघ्नम दिहम असत ग्रह हित्वा आत्मा पतंग ग्रहण अंधकूपम वनम यदो यद हरि आश्रयता। हे पिताजी, संसार जो है एक ग्रस्त का जीवन एक कुआं के रकम है, और वो कुआं में हम लोग सब गिरा है, उसमें फिर हम लोग अशक्ति जमाए लगी। पिताजी, उससे कई ज्यादा अच्छा है वन में जाकर एकांत में अपने हरि को स्मरण करो। जैसे हरि के बारे में सुना, क्रोधित हो गया, क्योंकि हम सब कुआं के भीतर गिरे, हिरण्यकश्यप तो और गिरा हुआ है, अशक्ति जमाए बैठा है, छोड़े नहीं मांगे। फिर बादे में ग्रस्ती के साथ अशक्ति हो जाए, फिर बच्चों लोग के साथ अशक्ति, उसके लेके ढोते रहो, सुनो, खाली बड़ा हो तो एक तो मैंने पूछी, खाली मोटर बाइक पकड़ी एक चीज पूछी, धूम मचा ले, तुम जाओ लुलुलु करो, वो तुमसे कोई नहीं। उससे अच्छा ज्यादा अपन
हरि से शक्ति जमाए रखना। सुनो, दुनिया छूटे छूटन देना, हरि के छूटन नहीं देना, हरि के छूटन नहीं देना। इसलिए अपना अशक्ति भगवान से जमाओ, इससे अच्छा है। हिंदू आत्मा पतंग कि लुलु लुलु करने में आत्मा पतंग होगी। ग्रस गस्ती अशक्ति जमाते जमाते हमारा आत्मा का पतंग हो जाता है। हम भूल जाते मूल रस की 84 में भटक रहे। पिताजी, हम इनसे निकलना है, हरि के आश्रय ले लो। किसके आश्रय ले लो? जो हरि के आश्रय ले लेता उसका कल्याण होता है। पिताजी जैसे सुना इतना क्रोधित हुआ, होठ हिलने लगा, रूप एकदम क्रोध से भर गया, आंख लाल हो गया। मेरे शत्रु के नाम ले रहा है, उठाकर फेंके, ऐसे फेंका, मार डालो इसको। शत्रु लोग जब दौड़े मारने के लिए, सुनो, हमारे प्रहलाद के चारों तरफ नारायण भगवान देखा है। कौन देखा है? चारों तरफ नारायण देखा है इसको। अब कौन मार पाएगा? हाथी से कुचल दो, वो भी पागल हाथी जिसको शराब पिलाया गया, और ऐसे दौड़ा हाथी। लेकिन सुनो, प्रहलाद के आगे आके सुर उठा के बैठ गया इसने। उसने भी उसको नारायण देखा है। कौन देखा है? भैया, जब कन कन में तुम्हें नारायण दिखाई लगी, तुम अभय हो जाइयो। ये भय का है जानती हो? भेद बुद्धि। कौन बुद्धि? भेद बुद्धि। जब तक भेद बुद्धि रही तब तक भय रही। अभेद बुद्धि हो जाओगे, अभय हो जाओगे। मेरे प्रहलाद निडर था, मेरे प्रहलाद निडर था। उसको कन कन में गोविंद दिखा रहा है, तो उसको भेदभाव होगा ही नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बड़े आनंद से समझा रहे हैं कि इतना करने के बाद में जब उसका विनाश नहीं हुआ, बाप ने बोला जादूगर, इसके काल कोठरी में बंद कर दो, भूख प्यास से अपने मर जाए। काल कोठरी में बंद कर दिया आगे। सुनो, बैकुंठ के नाम के आगे पंचन भोग है, लक्ष्मी माई लाई। बोले आज नहीं खाएगा, हमारा लाडला भूखा है। लक्ष्मी माई तैयार करके अपने पार्षदी से भेजाया कि उसके कक्ष में ले जाकर दो। बोले लक्ष्मी माई ने भेजी है। और भोजन आई गए, कक्ष अंधियार। और जब ये खाना खाई, अरे कौन सी नहीं बताया गया है किससे बना था जानते हो? केसर से। किससे? एक एक चीज जो बना है, कस्तूरी, केसर, इससे बना हुआ है, सब घी में। प्रहलाद तो खाई ठीक है। सुनो, पानी आवे सिपाही लोग के मुंह में, दौड़ेंगे, राजा राजा कुछ हो रहा है, राजा चलो। दौड़ते हुए इस राजा लात मारकर अंदर जब गए, देखे प्रहलाद तो बढ़िया बच्चन हो। बोले भोजन कहां से आई? बोले पिता, ये तो बहुत बड़ा जगह है। जब माँ के पेट में रहा, उस समय भी भोजन मुझे मिला रहा। उस समय न था दांत, वाको दिया पेट, वाको न था दांत, उसमें दांत नहीं था तो पेट पीस रहा। तो उस समय शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि वो भगवान तब भेजा रहा, पिता ये तो बहुत बुरा जगह है। पिताजी भी घबरा गए, हम बेटा के ऊपर इतना अनर्थ करे, अत्याचार करे, फिर भी नहीं। तब गुरुजन आई, बोले चिंता नहीं करो, वरुण पास से बांधीस ले गए। बोले हमारे शुक्राचार्य 4 रोज में आ रहा है, तब हम लोग इसके उससे पूछ कर इसके ऊपर हम लोग ठीक करेंगे, छोटा बालक। और ये जब गए वापस, सब बच्चों लोग जब गेंद खेलते सबके बोले गेंद खेलने के समय नहीं है, अभी हरि भजन के समय। कुमारम अचरत प्रजनो धर्मम भागवत गीता। कुमार अवस्था से भक्ति ले लो। दुर्लभ मनुष्य देह हो, ये मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से, तथापि अथर्वम अर्थतम, ये शरीर गुणों से भरा हुआ है। ये भक्ति कर कर भगवान के दिव्य गुण को धारण कर लो। खेलने, अरे प्रहलाद, अरे बुढ़ा हो जाएंगे तब राम के नाम भजन करेंगे। नहीं, बुढ़ा में शरीर साथ नहीं दे, मन और विचलित हो जाए। अच्छा प्रहलाद, तो जवानी कर ले, कोई जवानी में मन आ जाए, मन अभी बचपना है, हमारा बुद्धि एकदम कोमल है, हृदय कोमल है, द्रवित हो जाए। भगवान के नाम ले लेकर उसको द्रवित कर दो, उसमें इंग्रेव कर दो, उस संस्कार से भर दो। तब जवानी के मत तुम्हें नहीं सताई, बुढ़ापा के रोग तुम्हें नहीं सताई।
और जीवन को निधन अपने सफल कर लोगे। प्रहलाद के बात सुनकर सब राक्षस कुल बच्चे लोग भगवान के नाम में डूब गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जैसे किया सब बच्चे लोग नाचने लगा। प्रहलाद सबको छुआ, सबके भीतर एक ज्योति प्रकाश जाने लगा। सब रोमांच हो गए। जैसा संग वैसा सब एक रकम हो गए, आनंद करने लगा, सब नाच रहे। संडा मर का आया, शुक्राचार्य के दो बेटे, वो आए के प्रहलाद के रोके मंगी, जैसे छुई कर्ण उस लोक में चला गया। वो लोग भी नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल। तब तक हिरण्यकश्यप आई। देखिए कोई देखा है नहीं, पेजी जब देख के आओ। और जब आई सुनो, इन लोग भी जाए प्रहलाद के छूदीस, इन लोग भी हरि बोल बोले। अभी हिरण्यकश्यप कीजिए प्रहलाद के छुए बाद में कुछ बोले, अरे भैया वो कर्ण उसमें आई, मुख देखत पातक हरे स्पर्शन करम मिलाई। एक भक्त के गले छूने से उसके भक्ति तुम्हारे में आ जाएगी। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, सिपाही भी नाचे, हिरण्यकश्यप बोले अभी तक आइस का है नहीं, अपने आइस। और देखिए सब कोई हरि के नाम में नाचे। और देखा प्रहलाद तुरंत गए, जैसे प्रहलाद के पकड़ी, हिरण्यकश्यप भी नहीं नाची। क्योंकि करंट के संगे बल्ब भी हम उठी करो। बल्ब ठीक है, करंट नहीं, बत्ती भरी। बल्ब में अगर जरा है तो करंट जाई कैसे, बड़ी नहीं। हिरण्यकश्यप के जो बल्ब जरा है कुछ, हाँ कभी कथा करी थे, कभी जरा बल्ब वाले भी बैठे, नहीं कुछ हुई। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया और भागवत के पन्नों पे विशेषता पूर्वक समझाया गया है कि उसी तरह प्रहलाद इतना कर दिया, तुम क्या कर रहे हो, जीवन का लक्ष्य क्या है? उसने बोला, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा सर्वनम कीर्तनम विष्णु समरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्य महात्म्य निवेदन। कि भगवान का भक्ति करना पिता सर्वश्रेष्ठ है। तुम कहती हो तुम्हारे भगवान सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक है, तुम ऐसे सोचती हो? तो मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारा भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है, और को अन्य जगत ईश्वरा, और मुझे छोड़कर तुम दूसरे को ईश्वर मानते हो, तो कासौ यदि स सर्वत्र कस्तम स्तंभे न दृष्टते, तो एक खंबा में गए हमें नहीं दिखाए। अगर तुम्हारा भगवान सब जगह है तो एक खंबा में गए नहीं। और ऐसे बोला तो प्रहलाद हाथ जोड़ के, पिताजी मेरे परमात्मा कण कण में है, तुम्हें कौन बल दीस? जो तुम्हें बल दीस वही हमें भी बल दीस है। वो परमात्मा कण कण में, खंबा में भी है। और जैसे बोला खंबा में, तो शास्त्रों में वर्णन किया गया, सत्या विधातु और जैसे कहा कि मेरे भगवान इसमें, तुरंत बताया गया है हिरण्यकश्यप गया अपने हाथ से, अपने बताया गया है अपने क्लब लाया, क्योंकि खंबा को मारेंगे। सत्यम विधातु निज हृदय भासिता, निज हृदय भासिता, उसके भक्त ने निज हृदय, मेरे भक्त ने जो बोला है कि मैं उसमें हूं, मुझे उसमें जाना पड़ेगा और अपने भक्त के वचन को पूरा करने के व्याप्तो चाखिला भूतेषु चकला अदृश्यते अद्भुतमुद्वाह मृगयं स्तंभे मृगयं न मनुष्यायं। भगवान वही खंबा से जब वार किया, भगवान बताया अद्भुत रूप लिया, खंबा फाड़ा, और जैसे वार किया भगवान खंबा फाड़ कर एक शब्द निकला, और वो शब्द था गुरु गुरु गुरु। बिना गुरु के भगवान कहाँ मिली? गुरु तुम्हें दृष्टि देता है तब तुम भगवान के सच्चा रूप देख पाओगे। गुरु में शुद्ध भक्ति है,
वैष्णवगण शुद्ध भक्ति लेकर चलता है, वो दृष्टि दे दे तब भगवान दिखते। आज प्रहलाद की इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसके गुरु ने दृष्टि दिए थे और खंबा को फाड़ते हुए निकला। आज गिरी सिपाही आया, सबको कुचलने लगा, विनाश कर दिया। और विनाश करने के पश्चात हिरण्यकश्यप को खींचते हुए द्वारी पे ले गया, क्योंकि वरदान था। ऊपर भी नीचे गंगा पे सुताया, अपने नाखून से उसकी छाती चीरे, अस्त्र शस्त्र भी नहीं। खाली उतना नहीं, इतना क्रोधित था, उसके लहू भी पी गया, दाढ़ी में सब लहू लगा, अतड़ी निकाले और माला बनाकर जनक पे इतने क्रोधित उसका विनाश हुई कर दिया। यानी कि बोलने का प्रयास, ध्यास का विनाश कब होगा? जब द्वारी पे जीव एक द्वारी है, इस पर राम के नाम सजा लो, इतना सजा लो, उसमें इतना डूब जाओ कि बताया गया है वो परमात्मा हमारा देह ध्यास का विनाश कर दे। जब तक ये देह ध्यास रही 84 लाख क्यों नहीं चलती रही और चलती रही। और तुरंत विशेषता पूर्वक वहां पर फिर समस्त देवी देवता आया, कोई समर्थ नहीं था नरसिंह भगवान को शांत करने। लक्ष्मी भी, ब्रह्मा भी, तब सबने प्रहलाद को भेजा। अब प्रहलाद जब गया, बताया गया है प्रहलाद जैसे दंडवत किया, नरसिंह भगवान उसके खाकर गोली धरकर चाटने लगा, जैसे बछड़ा अपने बच्चा को चाटता है, ऐसे चाटने लगा, ऐसे चाटने लगा। भगवान अपना वत्सल्य प्रेम दिखाने लगा, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। भगवान ने प्रहलाद से पूछा, बेटा जब पूरे देवी देवता डर गए थे मुझे देखकर, तुम क्यों नहीं डरा? तुम क्यों नहीं डरा? तुम तो इतने नन्हा सा बच्चा हो। तो उसने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे नरसिंह देव, मैंने तुम्हारे चरण छोड़कर तुम्हें ऊपर देखने नहीं करा है। जो तुम्हारे ऊपर रूप देखे थे तब डेरी सोई। समश्रिता ही पादा पालवा पालवा महद पदम पुण्य यशो मुरारी। मैंने तुम्हारे चरण छोड़कर ऊपर देखने नहीं करा, इसलिए मुझे डर का है। मैं अभयता को अनुभव किया हूं। और विशेषता पूर्वक चक्की सब कहे, कीली कहे न कोई। जो कीली से लग रहा साबुत बचा सो होए। जो कीली के पास तेरा चरण कीली है ठाकुर, मैंने तुम्हारे चरण को पकड़ा, इसलिए मैं निर्भय हो गया हूं। और भक्त का यही अनुभूति होना चाहिए कि उसको दृढ़ चराना तेरो भरोसो, दृढ़ चराना तेरो भरोसो। ऐसे दृढ़ भक्ति प्रहलाद जैसा आ जाए। और प्रहलाद को भगवान ने इसको अखंड आशीर्वाद दिया, अभयता का अनुभव भी कराया। इसलिए आज वो प्रहलाद की भक्ति चलते आज हम लोग सीख रहे हैं कि भगवान को पाने का यही मार्ग है कि इसको निरंतर स्मरण किया जाए। भक्ति साधारण भक्ति से देह ध्यास नहीं मरी। इसलिए आज विशेषता नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते अंत में और तब प्रसाद। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते नमस्ते जसे, उसकी कांति ऐसा कांति था पूछो नहीं। तपस्या के बाद में हिरण्यकश्यप भी एकदम कांति हो गए थे, सुनहरा रंग का हो गया। ऐसा मेरे नरसिंह भगवान का रूप। नमस्ते जसे आविर्भाव। और बताया गया ब्रजनाथा ब्रज दमस्तरा, कर्माशयम रंधया रंधया, अभ्यम आत्मानि उस नरसिंह भगवान से आज प्रार्थना करते कि हमारे हृदय में जो काम वासना है, हमारे हृदय के सिंहासन पे काम चढ़ के बैठ गए। हम लोग के आज के रोज उसके धक्का देंगे, लात मार के निकालना है। ये कन्हैया के सिंहासन है, सिर्फ कन्हैया बैठी, काम नहीं। बोले काम कच्चा सुख है, राम सच्चा सुख है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि हे नरसिंह, अपने नाखून से मेरे हृदय को चीर दीजिए,
उसमें जो काम, क्रोध, लोभ, मन, मोह, मत्सर्य है, चीर के निकाल के फेंक दीजिए। इस सिंहासन के गद्दी उसको खाली कीजिए, मुझे अपने कन्हैया को बैठाना है। सुनो, जिस दिन कन्हैया हृदय में बैठ जाए, उस दिन तुम आत्मा रामा हो जाओगे, हर पल आनंद करोगे और हर वक्त हर क्षण आप आनंद में रहोगे। इसलिए उसी के साथ साथ में बोलिए नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। 2 मिनट। नमस्ते नरसिंहाय, काशी बोल भक्षणा, ये तो नरसिंहा, तो नरसिंहा